नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। इस समय मैं आया हूँ दिल्ली में प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले में, वर्ल्ड बुक फेयर में। और मैं उन स्टॉल में जाऊँगा जहाँ की उत्तराखंड से जुड़ी किताबें जो हैं वो रखी हुई हैं नुमाइश के लिए, बेचने के लिए। मैं ये जानने समझने की कोशिश करूँगा कि उत्तराखंड को लेकर लोग जो दिल्ली में जो बुक फेयर में लोग आए हैं वो क्या जानना, क्या समझना चाहते हैं, उनकी किन किताबों में दिलचस्पी है उत्तराखंड को लेके, वो उत्तराखंड को लेके और क्या समझना चाहते हैं। ऐसा मैं कोशिश करूँगा कि जो स्टॉल हैं, जहाँ जो लगे हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, उनके पास जाऊँगा, वहाँ पूछूँगा। उससे एक अंदाज़ा लगेगा कि आखिर उत्तराखंड को लेकर लोग जानना क्या चाहते हैं, उत्तराखंड को लेकर किस तरह जो है समझना की इच्छा रखते हैं लोग। तो चले चलते हैं मेरे साथ। तो मैं आज बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाया, तो मैंने सोचा देखा हूँ, क्योंकि फिर पुस्तक मेला ख़त्म हो जाएगा। ये मेला चल कैसे रहा है, और मेरा जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो है ख़ासकर उसमें है कि उत्तराखंड को लेकर यहाँ क्या क्या चीज़ें, क्या क्या किताबें हैं, क्या क्या सामग्री है, और लोग किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। मैं जो है उन स्टॉल की तरफ बढ़ रहा हूँ जहाँ उत्तराखंड से जुड़ी किताबें रखी हैं, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह का उत्साह वहाँ पे लोगों में है उत्तराखंड से जुड़ी किताबों को लेके, साहित्य को लेके। मैं जाऊँगा समय साक्ष्य प्रकाशन में, जो कि देहरादून से आया है, और मैं जाऊँगा विंसर पब्लिकेशन में। ये दोनों प्रमुख जो प्रकाशन हैं, यहाँ पर उत्तराखंड से जुड़ी तमाम किताबें आपको मिलेंगी। तो मैं बुक फेयर में जो है सैटरडे संडे को जो वीकेंड है, ये बहुत ज़्यादा रश होता है, और मैं एक ऐसे वीकेंड पे आया हूँ सैटरडे को, तो थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। निकल पाना बड़ा आसान नहीं है यहाँ। ये तो चलते चलते ये मुझे दिखे विंसर पब्लिकेशन कंपनी देहरादून। ये देखिए, ओ स्टॉल नंबर 23। ये वो ये रतोड़ी जी की किताब, हरे कृष्ण रतोड़ी की। हाँ जी भाई। कीर्ति भाई कौथी किताबों को थे कि ये साल बहुत बेहतर चा, और जितना अपेक्षा था वैसे भी बहुत उत्तम चल रही है। आपके यहाँ लोग मतलब जो आ रहे हैं आपके स्टॉल पे, आपके प्रोड्स में, सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे दिलचस्पी दिखा रहे हैं? अब सब उत्तराखंड के लोग जो प्रवासी हो चुके हैं, उत्तराखंड के इतिहास को बहुत बेसब्री से ढूंढते हैं, बहुत बेसब्री से। उसमें कुछ प्रमुख लेखक हैं, जैसे हमारे हरिकृष्ण रतोड़ी जी की किताब गढ़वाल का इतिहास है, बद्रीदत्त पांडे जी का कुमाऊं का इतिहास है। उसे तो लोग मिठाई के रूप में ले जाते हैं, यही बोलते हैं मिठाई ले जा रहा है प्रगति मैदान से। और उसके बाद सबसे ज़्यादा हमारे अपने प्रिय लेखक भी हैं, और हमने छापा भी नेगी जी को, उनको भी लोग एक विरासत के रूप में हमारे संग्रह, अपने संग्रह के लिए अवश्य खरीदते हैं। चाहे कोई एक खरीदे, दो खरीदे, अवश्य ले जाते, खाली हाथ नहीं जाते कोई। मेरा नाम कुसुम भट्ट है। और आप दिल्ली से हैं? फ़िलहाल दिल्ली में रहती हूँ मैं काफ़ी टाइम से। तो मैं बेसिकली पौड़ी गढ़वाल से रहने वाली हूँ। पुस्तक मेले में क्या खोजने आया, क्या ढूंढा? बेसिकली पुस्तक मेले में मैं अपने उत्तराखंड की किताबें ढूंढने आई थी, कि जो मुझे चाहिए थी, यहाँ से संबंधित जो किताबें हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ के लोकगीत हैं, तो मैं उन्हें ढूंढने यहाँ पर आई थी। तो काफ़ी सारी किताबें मैंने ली भी हैं, 2-3 पब्लिकेशन में मैंने देखा, तो काफ़ी सारी किताबें मैंने ली हैं यहाँ पर। ये उत्तराखंड की
लोकगीतों की कुछ किताबें मुझे मिली हैं, कुछ लोक गाथाओं की किताबें मिली हैं, कुछ एक पंडौन से संबंधित मिली है और हमारे जो शकुनाखर वाली परंपरा होती है ऐपण की, उससे संबंधित किताबें मुझे यहाँ पर मिली है। और मैंने यहाँ जो हमारी गढ़वाली जो लोक कथाएँ होती हैं, जो जातक कथाएँ होती हैं, जो अक्सर हम लोग नानी लोग हमें सुनाते थे, बीरा बहनों, 7 भैरों की बीरा बहन और राखस और खबेस, इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ थी जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, वो सुनने को नहीं मिल रही थी, तो वो किताबें मुझे मिली यहाँ पर। कर्नल कटवाल, आप कब से बुक फेयर में आ रहे हैं? मनु पवार जी, मैं बुक फेयर में 2012-13 से आ रहा हूँ लगातार। और शुरू में देहरादून में रहते हैं? मैं देहरादून में रहता हूँ और जब भी कभी अवकाश होता था, हम एक्चुअली अवकाश उसी टाइम पे लेते थे जब बुक फेयर होता था। तो शुरू में पहले बुक फेयर शायद 2-1 हफ्ते का होता, तो हम 10 दिन भी, 9 दिन भी, 7 दिन भी ऐसे करते थे। तो धीरे धीरे वो बाद में थोड़ा एंगेजमेंट भी बढ़ते गए और थोड़ा डाइवर्जन भी होते गए। तो इस चक्कर में कभी 2 दिन, 3 दिन, मिनिमम 1 दिन तो हर साल आए हैं। जैसे उत्तराखंड वाले स्टॉल पर आते हैं, तो उत्तराखंड वाले स्टॉल जैसे यहाँ पे बिनसर है या समय साक्ष है, और इसके अलावा पहले कुमाऊँ हल्द्वानी साइड से भी आते थे स्टॉल। तो जैसे यहाँ पे बिनसर और समय साक्ष तो हम देहरादून में खंगालते रहते हैं, तो यहाँ पे आके यहाँ जैसे मैंने ये इनका देखा, अपना ये जो वीरेंद्र पंवार जी का जो सभी धानी देहरादून वाले जो काव्य संग्रह है, और समय साक्ष से मैंने जमानदास ढोली जो नंदकिशोर हटवाल जी का है वो देखा। आप देहरादून से आए हैं, आपको आफत नहीं मानते कि देहरादून से दिल्ली आना है, बुक फेयर में आना है? नहीं, मैं इसको आफत नहीं मानता, बल्कि इसके बजाय अगर मैं नहीं आता तो फिर मुझे गिल्टी फील होगा कि बुक फेयर चला गया और मैं उसको अटेंड नहीं कर पाया। तो आफत तो बिल्कुल भी नहीं मानते। तो मैं वर्ल्ड बुक फेयर में आके किताबों का थैला भर के ले जा रहा हूँ। और अभी जो है मुझे एक बुलावा आया है, यहाँ पीछे लेखक मंच है वर्ल्ड बुक फेयर में। यहाँ पे किताबों का विमोचन होता है, उस पर बातचीत होती है, या इससे जुड़े जो दूसरे सवाल हैं उन पे बातचीत होती है। तो उस मंच पे 2 किताबों का विमोचन होना है और वहाँ मुझे स्टेज पे बुलाया गया है वक्ता के तौर पर, बतौर वक्ता। तो मुझे अभी वहाँ जाना है और जो मैं वहाँ बोलूँगा उसकी कोशिश करूँगा कि वहाँ पे किसी को दे दूँ तो वो रिकॉर्ड कर लेगा कि मैंने क्या बोला है। इंटरेस्टिंग होगा। मैं अभी बताऊँगा नहीं कि मैंने क्या बोला है, किस मुद्दे पे बोलूँगा, आप वीडियो खुद देखिएगा। दरअसल हम जब भाषा की बात करना चाहें, हम अपनी दुध बोली की बात करना चाहें, अगर वह बोले नहीं जाली, अगर वह बोले नहीं जाली तो भी बचना मुश्किल। यो चिंता सभी लोगों तक, मतलब यो चिंता हम तक भी, जो हम ये देश में पड़ा था सालों तक ही हम तक भी चिंता थी। लेकिन ये हमारा जो कनेक्ट बनू ना, जब हम कैसे कनेक्ट होना, मैं तभी करीब 2 दशक से ज़्यादा देगी ये कहा कि जब हम ये कैसे कनेक्ट हो वो तो अपने दूध बोले में हो कनेक्ट, तब लगता कि अरे छपची भी पड़ी वे दिन बहुत छपची जना आज छपची भी पड़ी। आज गणी बहनी डॉक्टर साहब लिखे साकेत भाई ने साकेत भाई थे, तो कि हम तो साउंड टेलीविजन में काम करते हैं, साउंड बाइट करते शाम करके बोल यार शकल याद आई पर हमको तब ध्यान है कि तुम्हें बड़ी अच्छी लगी कि वो गड़ों पे काम करा, बहुत अच्छी, मतलब बहुत खुशी की बात। और ये कहता है कि खुशी और ज़्यादा है कि जब मैंने बोली ना कि अपनी दूध बोली माँ जब की बचाऊँ तो छपची भी पड़ जानी, तो आज बड़ी छपची भी पड़ी। तो ये बहुत अच्छा जिंदा है ये। और सबसे खास बात कि वर्ल्ड बुक फेयर, विश्व पुस्तक मेला में गड़ोई की बात होनी ये मंच पर, ये मतलब ये से ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ी बात। सभी महानुभावों, देवियों और सज्जनों, ये कार्यक्रम का वास्ता समय निकाली, एक वास्ता हम आपका ऋणी छवा और भाषा का प्रति आपको जो भाव, आपकी जो भावना है, यही तरह से बड़ी रहा यहाँ की कामना करता हूँ।
ओके हेलो गाइस, मेरा नाम कनिका बिस्ट है एंड मैं यहाँ पे एज ए एग्जीबिटर आई हुई हूँ। मेरी कंपनी है पेन डाउन प्रेस, हम उसे यहाँ पे जो है प्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड बुक फेयर में। सो बस आप कहाँ से हैं, उत्तराखंड में कहाँ से हैं? एक्चुअली मैं उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ एंड आई एम कुमाऊनी या फैमिली आपकी यहीं है? हाँ, बेसिकली मैं यहीं पे बॉर्न बॉटअप मेरा यहीं का है। मैं लास्ट 24 ईयर्स से हम लोग यहीं रह रहे हैं एंड फैमिली भी यहीं की है, बट रूट्स हमारे उत्तराखंड के ही हैं या तो आज यहाँ पे आपने कुछ खास कुछ चीज़ें या कुछ एक्सपीरियंस किया आपने? हाँ, क्या एक्चुअली हम लेखक मंच में हमारा भी एक इवेंट हो रहा था पेन डाउन प्रेस का, बट जब मैं यहाँ पे सेटअप कर रही थी तो देन आई सॉ कि यहाँ पे कुछ गढ़वाली कुमाऊनी कुछ लैंग्वेजेस में बातें हो रही हैं और मैं वहीं पे रुक गई एंड आई स्टार्टेड देख कि चल क्या रहा है एंड आई वेरी प्राउड कि हमारे रिलीजन हमारी कम्युनिटी को इतना भाषा को आगे बढ़ाया जा रहा है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। जो भी ये इवेंट करा मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई इससे, मतलब इतना ज़्यादा खुश हो रही थी कि अब मैं घर जाके मेरा डिस्कशन यही चलने वाला है कि मैंने वहाँ पे हमारी भाषा सुनी, हमारी भाषा हमारी संस्कृति को कोई आगे बढ़ा रहा है। इस चीज़ को देख के बहुत अच्छा लगा कि यस, ऐसा कुछ नहीं है कि सब कम्युनिटी अपने में बहुत बेस्ट कर रहे हैं और हम भी कुछ कर रहे हैं, उसको देख के बहुत अच्छा लगा आज। और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं आपकी कम्युनिटी से जल्दी ही जुड़ूंगी और इन सब चीज़ों को और आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि हमारी भाषा हमारी संस्कृति और हम ही लोगों को इसे आगे लेके जाना है। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड बुक फेयर में अपने पहाड़ का, अपने उत्तराखंड का स्टॉल देख के क्या सबसे पहले फील क्या आता है? कि क्या किताबें देख के बाकी तस्वीरें आती हैं? क्या पहला फील आता है हम उत्तराखंडी छा, सबसे पहला फील जो आता है तो बड़ा प्राउड मोमेंट होता है हमारे लिए यहाँ पर उन किताबों को देखना। कहीं नेगी जी की किताब लगी है, कहीं गिरदा की किताब लगी है, कहीं शेरदानपड़ की किताब लगी है, तो वो अपने आप में एक बड़ा कौतूहल होता है, अंदर से एक प्राउड होता है कि देखो ये हमारे यहाँ की किताबें हैं, हमारे यहाँ का स्टॉल लगा है, बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो संस्कृति साहित्य और यात्रा हाँ, यात्रा वृत्तांत बहुत लोग मांगते हैं। वो हमारे उत्तराखंड के इतर का पाठक होता है, तो जो हमारे उत्तराखंड में यात्रा करता है उसे नए नए स्थानों की जानकारियों के लिए पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ लोग कथाओं के माध्यम से उसको ढूंढते हैं, लेकिन वो बाहर का आदमी होता है, वो हमारे उत्तराखंड से अलग है। वो आदमी बहुत ज़्यादा मांगता है यात्राओं पर किताबें, और अधिकतर हमने जो यात्राओं पर किताबें छापी हैं उसके हमने 2-2, 3-3 संस्करण अभी तक प्रकाशित कर चुके हैं। तो पुस्तक मेले में आकर ये जानना बहुत दिलचस्प रहा कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो उत्तराखंड के स्टॉल में आ रहे हैं, उत्तराखंड के जो पब्लिशर हैं उनके स्टॉल में आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के इतिहास, उत्तराखंड के जीवन, उत्तराखंड की संस्कृति और यात्राओं के बारे में जानने समझने के लिए साहित्य ढूंढ रहे हैं, किताबें ढूंढ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैंने जो पब्लिशर से बात की, जो लोगों से बात की, सबसे ज़्यादा रुचि जो लोग जो हैं वो उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ी किताबों को लेकर दिखा रहे हैं और यहाँ की जो कल्चर है उसको लेकर दिखा रहे हैं। यहाँ के जो लोक गीत हैं, लोक संगीत है, उसको लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो ये विश्व पुस्तक मेले में आकर ये जो है देखना, ये समझना, ये जानना, ये अपने आप में बड़ा अलग अनुभव होता है। तो चूँकि मैं वर्ल्ड बुक फेयर की सैर में आया था और यहाँ एक कार्यक्रम में भी शामिल होने का मौका मिला, 2 पुस्तकों का विमोचन था। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो हमारे देश के जो पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनकी 2 किताबें थी और मुझे वहाँ पे जो है बुलावा आ गया मंच पर, तो विमोचन के दौरान कि मंच पे आपको कुछ बोलना है। तो फिर मैंने मंच पे जाके अपनी जो दूध बोली है, हमारी जो मातृभाषा है, जो गढ़वाली है, जो कुमाऊनी है, जो जौनसारी है, उस पर अपनी बात रखी और मैंने इस बात पर जोर दिया कि हम जो जनगणना आने वाली है, और मैं ये आपके लिए भी बता रहा हूँ कि जो जनगणना अब होगी, 2011 के बाद हुई नहीं, अब होगी, उसमें अब मातृभाषा का जो कॉलम होता है उसमें ज़रूर अपनी मातृभाषाएं दर्ज करें। चाहे आप गढ़वाली हो तो गढ़वाली लिखें, कुमाऊनी हो तो कुमाऊनी भाषा लिखें और जौनसारी हो तो जौनसारी लिखें। इससे क्या होगा कि जो हमारा भाषाई आंदोलन है उसको ताकत मिलेगी। जो 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जो मुहिम है उसको वज़न मिलेगा, क्योंकि हम जो है कितने इन लोक भाषाओं को बोलने वाले कितनी आबादी है, ये सब भारत सरकार के डेटा में हो जाएगा। तो उससे बहुत
मदद मिलेगी इस भाषा को बचाने में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको दिमाग में आपने बैठा ली होगी। तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।